नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गोपालपुरा ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। उसमें हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में मारवाड़ के पंचपीर पढ़ रहे थे। और पंचपीर में से हमने 2 मारवाड़ के पंचपीर पढ़ लिए हैं। फर्स्ट पढ़ा था हमने पाबू जी के बारे में और फिर पढ़ा था हमने गोगा जी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके उपनाम। इसे हम क्या कहते हैं, यानी उपनाम इनके हैं रूणीचा का धनी, रूणीचा का धनी, पीरों का पीर और विष्णु का अवतार भी इसे कहते हैं। रूणीचा का धनी, पीरों का पीर और विष्णु का अवतार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म कब व कहाँ हुआ था। इनका जन्म विक्रम संवत 1409 से 1462 ईस्वी के बीच इनका जन्म माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो उडू कश्मीर, शिव बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। ये राजस्थान के तंवर वंशीय राजपूत हैं। इनके पिता अजमाल जी, फिर इनके माता का नाम मेणा दे, फिर है इनकी पत्नी नेतल दे। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा कि इनके उपनाम, इनके 3 उपनाम हैं, यानी रूणीचा का धनी, फिर पीरों का पीर और विष्णु का अवतार। फिर हमने पढ़ा कि इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1409 से 1462 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनका जन्म ऊंडू कश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर हुआ और ये राजस्थान के तंवर वंशीय राजपूत परिवार से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ा था इनके पिताजी के बारे में। तो इनके पिताजी का नाम है अजमाल जी और माता का नाम है मेणा दे और इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो इनकी बहन है शुगना और भाई हैं वीरमदे और इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। अब देखो जो
बाबा रामदेव जी हैं, इनको जो हिंदू हैं वो कृष्ण का अवतार मानकर पूजते हैं और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। नेक्स्ट देखो, लिख देता हूँ मैं, देखो कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा कि इनकी बहन है शुगना, इनके भाई है वीरमदेव और गुरु है बालीनाथ। और इन्हें जो हिंदू लोग होते हैं वो इन्हें कृष्ण का अवतार के रूप में पूजते हैं और जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। अब देखो बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ शब्दावली है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। शब्दावली में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यानी नेजा क्या होता है। अब देखो नेजा होता है कि जो बाबा रामदेव जी के जो फहराई जाने वाली जो ध्वजा होती है, जो 5 रंग की जो ध्वजा होती है, उससे हम क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। यानी जो बाबा रामदेव जी का मंदिर होता है उसके ऊपर जो फहराई जाने वाली सफ़ेद रंग की या 5 रंग की जो पताका होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। तो हम सीधा लिख देते हैं, देखो मंदिर पर फहराई जाने वाली 5 रंग या सफेद रंग की ध्वजा, सफेद रंग की ध्वजा जिसे हम क्या कहते हैं, नेजा। और फिर नेक्स्ट है, अब देखो देवरे। देवरे का मतलब है कि जो बाबा रामदेव जी जो मंदिर हैं, जो बाबा रामदेव जी की जो मंदिर हैं उसे क्या कहते हैं, देवरे कहते हैं। तो इनके मंदिर को क्या कहते हैं, देवरे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट शब्दावली है जम्मा। जम्मा का मतलब होता है जो बाबा रामदेव जी जो भक्त हैं जो रात्रि जागरण करते हैं उसे क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। यानी सीधा लिखते हैं, देखो रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। जो रात्रि का जो जागरण होता है उसे क्या कहते हैं, जम्मा। और फिर नेक्स्ट शब्दावली है जातरू। अब देखो जातरू किसे कहते हैं, यानी जो बाबा रामदेव जी के जो रामदेव जी के जो जानने वाले जो लोग हैं, यानी रामदेवरा जानने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। तो हम सीधा लिख देते, देखो रामदेवरा जानने वाले यात्री। ठीक है, देखो जो 4 चीज़ें पढ़ी हैं वो वापस बता रहा हूँ मैं आपको कि नेजा किससे कहते हैं, जो मंदिर होता है उसके ऊपर फहराई जाने वाली जो सफेद रंग या जो 5 रंग की जो ध्वजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेजा। फिर है देवरे, यानी जो बाबा रामदेव जी जो मंदिर है उसे हम देवरे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जम्मा, यानी जो रात्रि जागरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जातरू। अब जातरू का मतलब जो रामदेवरा जो जानने वाले जो भी भक्त लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। अब नेक्स्ट शब्दावली है रिखिया। अब देखो रिखिया का मतलब क्या होता है, यानी जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके रिखिया, यानी मेघवाल जाति के भक्त। मेघवाल जाति के भक्त वो क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट डाली बाई। अब एक डाली बाई के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि जो हम सीधा पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो डाली बाई थी ये मेघवाल जाति की एक शिष्या थी इनकी, और इनकी धर्म बहन भी थी। इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व राम सरोवर के पास जीवित समाधि भी ली थी इन्होंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो इनके प्रतीक चिन्ह। अब इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनके प्रतीक चिन्ह है संगमरमर के पगले, संगमरमर के पगले। इनके प्रतीक चिन्ह है संगमरमर के पगले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनका घोड़ा। अब इनके घोड़े का नाम क्या है, अब इनके घोड़े का नाम है लीला या हरा। इनके घोड़े का नाम क्या है, लीला या हरा। अब देखो जो भी रामदेव जी जो भी भक्त हैं उनके यदि मनोती पूर्ण होने पर जो कपड़े के जो हरा रंग का जो कपड़ा होता है वो रामदेव जी को यानी चढ़ाते हैं या भेंट करते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो अब जो बाबा रामदेव जी हैं इन्होंने भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का इन्होंने वध किया था, और पोखरण जैसलमेर के अंदर जो पोखरण जैसलमेर है उनको पुणे बसाया एवं रूणीचा में राम सरोवर की स्थापना की थी। किन्होंने, बाबा रामदेव जी ने भैरव नामक क्रूर राक्षस का वध किया था, और पोखरण जैसलमेर को पुणे बसाया, और जो रूणीचा में राम सरोवर की स्थापना की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो अब बाबा रामदेव जी इनके द्वारा एक पंथ चलाया गया, उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। इनके द्वारा एक पंथ चलाया गया उसका नाम क्या है, कामड़िया पंथ। अब एग्जाम के अंदर एक सीधा क्वेश्चन आता है और सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि कामड़िया पंथ राजस्थान के किस लोक देवता ने शुरू किया, तो वो हैं बाबा रामदेव जी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 ताली नृत्य है। अब जो 13 ताली जो नृत्य हैं जो बाबा रामदेव जी की जो कामड़ जाति के जो भक्त हैं वो बाबा रामदेव जी की आराधना में ये 13 ताली नृत्य करते हैं। ठीक है, जो कामड़ जाति के जो लोग हैं वो बाबा रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो यदि मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी यदि कोई बात समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी आपके छोटे भाई बहन जो पढ़ने वाले हैं, जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते देखो अब देखो जो रम्मत जो लोक नाट्य होता है उनसे पूर्व यानी रम्मत लोक नाट्य करने से पूर्व बाबा रामदेव जी का भजन गाया जाता है कि जो रम्मत जो लोक नाट्य है इनसे पहले या पूर्व बाबा रामदेव जी का भजन गाया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बाबेरी बीज
और इनका मेला कब और इनके मंदिर राजस्थान में कहाँ कहाँ हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला आता है कि बाबेरी बीज। अब जो ये बाबेरी जो बीज हैं ये आती हैं आपके भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। इस दिन से यानी बाबा रामदेव जी का मेला स्टार्ट होता है और ये जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। ठीक है, अब ये मेला लगता कहाँ है? ठीक है, जो ये मेला है ये रोनेचा जैसलमेर के अंदर लगता है ये। ठीक है, रोनेचा जैसलमेर के अंदर। और जो रोनेचा जैसलमेर है ये इनके रामदेव जी का मुख्य मंदिर भी यही है, मुख्य मंदिर भी यही है। अब जो बाबा रामदेव जी जो मंदिर हैं इनका निर्माण, बाबा रामदेव जी का मंदिर का निर्माण यानी जो वर्तमान स्वरूप हैं वो बीकानेर महाराज गंगा सिंह ने दिया था। जो वर्तमान स्वरूप हैं वो बीकानेर महाराज गंगा सिंह ने दिया। जो वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर महाराज गंगा सिंह द्वारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इनके बारे में, यानी जो मेला ये कहाँ से कब तक चलता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है। जो बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इनके जो मुख्य मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पर है। अब पढ़ते हैं इनके मंदिर के बारे में। अब जो इनके मुख्य मंदिर हैं सबसे पहले हमने पढ़ा था, पहला मंदिर इनका रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर के अंदर। और फिर दूसरा मंदिर है इनका यानी छोटा रामदेवरा। जो छोटा रामदेवरा ये गुजरात के अंदर है। और फिर इनका तीसरा मंदिर है वो है मिनी रामदेवरा। अब ये मिनी रामदेवरा कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है कि खुंडियास धाम अजमेर के अंदर है। खुंडियास धाम अजमेर के अंदर। ये तो हो गए इनके मुख्य मंदिर कि इस जगह यानी यहाँ पर इनके मंदिर हैं। तो पहला मंदिर है कि रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर के अंदर, और फिर है छोटा रामदेवरा ये गुजरात के अंदर, और जो मिनी रामदेवरा है वो खुंडियास धाम अजमेर के अंदर। अब इसके अलावा इनके कुछ और अन्य मंदिर हैं तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो अन्य मंदिर, अब जो बाबा रामदेव जी की जो अन्य मंदिर हैं वो हैं, पहला है सुरता खेड़ा। ये जो सुरता खेड़ा है ये सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर इनका दूसरा मंदिर है बिराटिया।
ये बिराटिया ये पाली के अंदर है। फिर इनका तीसरा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, और 2 मंदिर और हैं। फिर चौथा है मंदिर इनका कोटला ब्यावर अजमेर के अंदर। फिर 5वां मंदिर इनका हल्दीना अलवर के अंदर है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इनका मुख्य मंदिर। इनका मुख्य मंदिर है रामदेवरा प्रोनेजा जैसलमेर के अंदर। फिर दूसरा पढ़ा था हमने कि छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा वो गुजरात के अंदर है। फिर पढ़ा था मिनी रामदेवरा। मिनी रामदेवरा खुंडियास धाम अजमेर के अंदर है। फिर इनके कुछ अन्य मंदिर है। कुछ अन्य मंदिर कहाँ हैं, तो वो है सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, फिर है बिराटिया पाली के अंदर, फिर पढ़ा था मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, फिर कोटला ब्यावर अजमेर के अंदर, और फिर है हल्दीना अलवर के अंदर इनके मंदिर हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो अब जो बाबा रामदेव जी के जो फड़ हैं वो रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ जो कामर जाति के जो लोग होते हैं इनकी फड़ का वाचन करते हैं, यानी जो रावणहत्ता वाद्य यंत्र हैं इसके साथ बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। तो अब कौन सी जाति के, तो इसमें कामर जाति हैं। तो कामर जाति के जो भोपे होते हैं वो रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। अब देखो मैं पहले भी पढ़ा था कि रावणहत्ता, अब एक रावणहत्ता हमने पाबू जी के बारे में ही पढ़ा था। तो वहाँ थे नायक और रेबारी जाति के जो लोग हैं वो पाबू जी की फड़ का वाचन किसके साथ कर रहे थे, रावणहत्ता, यानी कोई जाति विशेष है यहाँ। तो वहाँ नायक और रेबारी कर रहे थे, और यहाँ कमर जाति के जो बोपे होते वो रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। जो बाबा रामदेव जी हैं वो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। अब इनका एक ग्रंथ है, उनका नाम है 24 बाणियाँ। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो लिख देता हूँ मैं, देखो आपको एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। अब इनका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है 24 बाणियाँ। ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया कि बाबा रामदेव जी का ग्रंथ कौन सा है, तो 24 बाणियाँ। और राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी माने जाते हैं, तो वो हैं बाबा रामदेव जी। अब देखो ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ तक मैंने जो भी पढ़ाए हैं यदि वो आपके समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।